प्लीज युद्ध को रोकिए। पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात का लगातार बिगड़ते चले जाना एक बड़ी चिंता का विषय है। यह बहुत दुखद और शर्मनाक है कि युद्ध रोकने के गंभीर प्रयास नदारद हैं और युद्ध में किसी न किसी का पक्ष लेने की होड़ मची हुई है। उदासीनता की वजह से संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन का विरोध भी हो रहा है। इजराइल ने करीब 3.5 लाख सैनिक पूरे साजो सामान के साथ युद्ध में उतार दिए हैं, तो आतंकी संगठन हमास के लगभग 1200 आतंकियों के बारे में बताया जाता है कि वे इजराइल में घुसपैठ कर चुके हैं और भयानक हमले की तैयारी में हैं। दोनों ओर से जुबानी जंग भी घातक हो चली है। एक दूसरे को मिटा देने या अब तक के सबसे गहरे घाव देने के दावे किए जा रहे हैं। युद्ध शुद्ध रूप से दहशत की स्थिति है। अब पूरा जोर बस इस बात पर है कि कौन किसको पहले आतंकित कर पाता है। हमास यह बताने में लगा है कि वह इस्राइल से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेगा, तो दूसरी ओर इजराइल ने घोषणा कर दी है दुश्मन खुद को मुर्दा मान ले। इस भाषा में दोनों पक्ष हमलावर हो रहे हैं। यह निकट भविष्य के सुलह की उम्मीद नहीं जगती। पश्चिम एशिया में युद्ध के बारे में जो खबर छनकर आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि 6 देश युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कूद पड़े हैं। हमास पहले से ही सक्रिय है और वह अब उसके समर्थन में लेबनान की ओर से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी उतर चुका है। ईरान भी बाहें चढ़ा रहा है। यह गौर करने की बात है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की पीठ पर ईरान का मजबूत हाथ रहा है। ये संगठन इजराइल के विरुद्ध वर्षों से विषय वमन करते रहे हैं और अब सीधे मैदान में उतर कर चुनौती देने लगे हैं। इससे स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। अमेरिका भी इजराइल का सहयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध भयावह होता जा रहा है। इजराइल ने रासायनिक हथियार का भी इस्तेमाल किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इजराइल पर गजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियान के दौरान सफेद फास्फोरस का उपयोग करने का आरोप लगाया है।
रासायनिक हथियारों का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की बड़ी शक्तियों को बहुत सख्ती के साथ युद्ध के शौकीनों को पाबंद करना चाहिए कि युद्ध नियमों का पालन हो। पिछले दिनों शुरू हुए हमले के बाद से पश्चिमी एशिया के लगभग हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं और अस्पतालों में पड़े हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं। यह हमास या हिजबुल्लाह के आकाओं के बारे में नहीं, बल्कि दोनों तरफ के आम लोगों के बारे में सोचने का समय आ गया है। मानवता की कराह दुनिया के जिम्मेवार नेताओं के कानों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सबको मिलकर युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए। शत्रुघ्न तिवारी।